Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter garbage in, garbage out. So as we are moving in this chapter, today we are going to discuss about recycling of paper. Paper का wastage is too much these days, है या नहीं है? पेपर वेस्ट करते हैं हम लोग? What do you think? यस और पेपर में अगर हमने देखा है तो पेपर क्या है कि हमें कितने ट्रीज कट करने पड़ते हैं देन वी गेट वन पेपर. सो दिस मीन्स हम अगर पेपर को सेव कर रहे हैं वी आर सेविंग अ एनवायरमेंट ऑल्सो. और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है गार्बेज के ऊपर, इसमें वाई आर वी टेकिंग केयर ऑफ द गार्बेज, क्योंकि हमें अपना इकोसिस्टम भी एक मेंटेन करना है एज वेल एज जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना. अदरवाइज देयर विल बी ह्यूज पाइल ऑफ द अनवांटेड थिंग्स एंड दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो वी आर मूविंग फर्दर और आज हम लोग देखते हैं कि ऐसे वी कैन रिसाइकिल द पेपर. आप जब बुक्स खरीदने जाते हैं, कॉपीज खरीदने जाते हैं तो कई उसमें आजकल लिखा हुआ होता है कि दिस कॉपी इज मेड बाय रिसाइकल्ड पेपर. अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे और उसकी थोड़ा सा क्वालिटी में यू आर गोइंग टू फाइंड अ बिट डिफरेंस. सो ये सब कैसे होता है टुडे वी विल लर्न इट. तो रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये जो प्रोसेस आपको मैं समझा रही हूँ कैसे यू कैन रिसाइकिल इट, कि इसमें यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स. जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनको हम लोग उनके पीसेस करते हैं. फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका खाली ये न्यूज़पेपर्स नहीं है, आपका मैगजीन्स के हो सकते हैं, आपका एनवेलप, नोटबुक्स या आपका एनीथिंग रिलेटेड जो पेपर से बना हुआ है उसको यू कैन टेक इट और उसके यू क्या है टीयर देम इनटू स्मॉलर पीसेस. Next, what you need to do, you also need a frame fitted with a wire mesh or a net. तो हमें एक फ्रेम बनाना पड़ेगा और उसमें हमें एक वायर नेट लगाना पड़ेगा. तो अभी आपको क्या पता चला, यू नीड टू थिंग्स. सबसे पहले यू नीड ओल्ड पेपर्स एंड ओल्ड पेपर यू कैन गेट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम मैगजीन्स, फ्रॉम नोटबुक्स. तो जस्ट थिंक अबाउट जो हम लोग चीजें सेल आउट करते हैं, हमारे न्यूज़पेपर ओल्ड हम रद्दी वाला को देते हैं. जो हमारा नए क्लास में आते हैं तो पुरानी बुक्स, पुरानी कॉपीज वो हम क्या करते हैं, वी सेल इट आउट. हमने अगर मैगजीन्स खरीदी हैं एंड इफ नाउ वी हैव रेड देम वी डोंट नीड टू रीड अगेन, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू मैगजीन. तो हम लोग ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये जो पेपर से रिलेटेड चीज है क्या हम गार्बेज में डालते हैं? नहीं ना, वी डोंट थ्रो देम इन गार्बेज, वी कलेक्ट देम एंड देन वी गिव टू न्यूज़पेपर वाला, द रद्दे वाला. देते हैं या नहीं देते हैं? ये लोग फिर जो इसकी जो ऐसे फैक्ट्रीज बनी हुई है जहां पे होल रिसाइकलिंग इज डन, दे टेक दिस न्यूज़पेपर टू डेट साइड. तो वहां पे कैसे रिसाइकलिंग हो रहा है उसका यहाँ पे वी आर एक्सप्लेनिंग इट टू यू. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक फ्रेम बना लिया, उसमें वायर मैश या वो सब लगा लिया. नाउ टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस. तो टीयरिंग तो आप लोग को बहुत पसंद है ना, पेजेस फाड़ने में कितना मजा आता है, यू विल एंजॉय इट. सो वही है कि आप जो पेपर के होते हैं वी टीयर देम इनटू स्मॉलर पीसेस. नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी पुट देम इन अ टब और अ बकेट and pour water in it. So this means we want a mashed paper. के पेपर है पानी में जाता है क्या हो जाता है, इट्स अ मैश, है या नहीं है. So we put them in a tub या bucket and by pouring water we keep it for some time. जब हमने उसको थोड़े टाइम के लिए रख लिया, let the pieces of paper remain submerged in water for a day. सबमर्ज मीन्स डूबे रहना, पानी में वो डूबे रहे. सबमर्ज मीन्स डूबे रहना. सो हमें इतना पानी होना चाहिए कि
दे शुड बी सोक्ड इन इट। सबमर्ज का हम लोग ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि दे आर सोक्ड इन वाटर। सो आप मेन चीज है कि यू शुड नो कि व्हाट एंड हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। क्लियर हुआ? सो वंस आपने क्या करा, जो पेपर था उसके पीसेस, उसको पीसेस में करा एंड देन यू हैव पोर्ड वाटर इन द बकेट और उसमें आपने पेपर्स भी ऐड कर दिए। और ये आप लोगों ने कितने टाइम के लिए करना है? ये फॉर अ डे, एक दिन के लिए। नेक्स्ट अब क्या होगा, जब आप यू कैन थिंक अबाउट वो कैसा एक पेस्ट सा बन जाएगा कि जब पेपर वाटर में से मिल जाते क्या होता है, एक हमें बहुत थिक सा पेस्ट मिलता है। सो ये तो पेस्ट हमारा जो बन रहा है उसी को हम कह रहे हैं कि मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट। पाउंडिंग मीन्स आप उसको जब हाथ से मिक्स करके थोड़ा सा हाथ से ऐसे हम मैश करते हैं, उसको और प्रेशराइज करते हैं एंड वी क्या है कि जब बकेट में कराए तो वी हैव टू कलेक्ट इट ऑल टुगेदर। सो अगर हम पहले के प्रोसेस से देखें तो हम लोगों ने पेपर के पीसेस करे, पानी में सबमर्ज करा, ओवरनाइट सबमर्ज करा एंड देन वी आर मेकिंग अ थिक पेस्ट ऑफ द पेपर। Now what you have to do is spread the wet paste on the wire mesh fixed to the frame. So जो आपने एक फ्रेम बनाया था इसके ऊपर आपने वायर मैश लगा दिया था। अब इस पर what you have to do, you have to put this paste. जब ये पेस्ट आपका इस पर आ जाएगा, जब आपने उस पर डाल दिया, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ दिस लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। सो ये क्योंकि ये क्या है, ये एक पेस्ट है, पेपर का पेस्ट है एंड यू विल फाइंड कि जब हम ऐसे कुछ एक मिक्स कुछ करके हम करते हैं, कोई भी हम आटा लें कुछ लें, तो जब हम उसको स्प्रेड करते हैं तो उसको हम एक यूनिफॉर्म वे में वी वांट टू स्प्रेड। सो पेपर का भी जो पेस्ट आप डाल रहे हैं तो ये नहीं आपने डाला और थोड़ा सा उसको स्प्रेड आउट करा, कहीं इतना थिक है कहीं बिल्कुल भी नहीं है। सो एक आपका जो थिकनेस है इट शुड बी यूनिफॉर्म। तो यू नीड टू स्प्रेड, जहां पर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे काफी थिक है उसको यू हैव टू स्प्रेड इट आउट। तो यूनिफॉर्म का आपको समझ में आ गया ना मीनिंग। पेस्ट as uniform as possible means the thickness must be equal. Thickness must be equal. अब आपको क्या करना होगा, wait till water drains off because paper has soaked water. So when you are spreading it तो क्या होगा, उसका जो पानी उसने अंदर एब्जॉर्ब करा है, मे बी डेट वाटर विल क्या है स्टार्ट कमिंग आउट जब आप स्प्रेड कर रहे हैं। होता है या नहीं होता है? इट इज समथिंग लाइक दिस, लाइक you are soaking your clothes in water and then you are taking out those clothes. So when you put on the rope, कहीं भी आप जब डालते हैं अपने रेलिंग पर डालते हैं, क्या होता है उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर है that drops down. तो इन दिस वे भी जो हम लोगों ने पेपर पेस्ट बनाया था आफ्टर स्प्रेडिंग, क्या देखेंगे वो नीचे की तरफ उसका पानी जाएगा। Carefully remove the layer of paste from the frame. Spread it on a sheet of newspaper in the sun. अब जब पानी उसका पूरा एक निकल जाएगा, उसके बाद जो आपका जो स्प्रेड आउट है, you have to take it out very carefully and then you put it on the newspaper. तो हम लोग अक्सर होता है जब इवन व्हेन वी मेक सम डिशेस कुछ होता है, वी वांट टू स्प्रेड थिंग्स ऑन न्यूज़पेपर. व्हाई वी स्प्रेड ऑन न्यूज़पेपर? डू यू हैव एनी आइडिया? यस, पेपर इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट. तो जो भी है उसका जो भी अंदर लिक्विड होता है, जो वाटर है, कुछ भी अंदर है, ऑयल है, जो है वो पेपर जो होता है इट सोक्स.
सो हमने वो पूरा जो लेयर ऑफ पेस्ट था उसको हमने केयरफुली उसको लेकर और फिर हमने जब उसका पूरा पानी निकल गया, वी स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन. नाउ देयर आर, इस वे में यू कैन डू सम मोर चेंजेस, जैसे यू कैन ऐड फूड कलर, pieces of dry leaves or flower petals or pieces of colored paper in the paste before spreading it. तो जब हम लोग जैसे जो हमारा पेस्ट बना था ना, तो उसमें we can add colors. तो why are we saying to add colors? Any guesses? Yes, so that we can have colored paper. तो आपको पता चला colored paper आपको कैसे बनता है. जहां पर भी ये पेपर प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब ये इसका पेस्ट बनता है, एट दैट टाइम दे ऐड कलर, और वो जो रिक्वायर्ड कलर होता है वो डालते हैं, फिर उसको स्प्रेड आउट करते हैं, तो यू गेट कलर्ड पेपर्स. सेम यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस बताए हैं कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हो टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द पेपर. नाउ ये तो हमने पढ़ लिया कि पेपर का रिसाइकलिंग कैसे होता है ना. तो समझ में आ गया ना. तो दिस मीन्स अवॉइड थ्रोइंग पेपर इन द डस्टबिन rather than collect them and give it to रद्दी वाला, because then that person will take it to the प्रोडक्शन यूनिट जहां पे आपका पेपर बनता है, एंड दैट जो आपने कॉपी अपनी दी है, मैगजीन्स दी है, न्यूज़पेपर दिया है, दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड फॉर फर्दर यूज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इन द गार्बेज. क्योंकि वो क्या होगा, वो आपका फिर गार्बेज मैनेजमेंट की तरफ जाएगा और इट विल बी तो इस वे में हम क्या है, एटलीस्ट वी आर रिड्यूसिंग सम परसेंटेज ऑफ गार्बेज. सो यही चीज हम लोग समझने जा रहे हैं कि यू शुड थिंक बिफोर थ्रोइंग आउट एनीथिंग. थिंक एंड थ्रो. वी शुड लर्न नॉट टू वेस्ट एनीथिंग ओनली फॉर सम फन. नाउ इसका क्या मीनिंग हुआ, वेस्ट एनीथिंग ओनली फॉर फन. क्या होता है, हम लोग कभी कभी बच्चे हम लोग क्या करते हैं, पेपर के छोटे छोटे पीसेस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं. इज देयर एनी यूज. एक तो आपका वहां पे गंदगी हो गई, यू हैव टू क्लीन, या आप जहां पर भी है वहां के पर्सन को हैज टू क्लीन, एज वेल एज वो पेपर पूरा वेस्ट गया. अब वो इतने छोटे छोटे से पीसेस विल गो इन द गार्बेज, इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, है या नहीं है, एंड यू आर एडिंग विद द गार्बेज. तो ट्राई not to do anything only for fun which can create some future problems. Like we should avoid tearing pages from our copies for fun, जो मैंने अभी आपको बताया. Instead we should use old paper to develop new things. और लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी सीखना चाहिए कि जो हमारा पुरानी चीजें हैं उनको can we use them in any other way? Like I just give you one example. आपका जब आप एक क्लास से दूसरे क्लास जाते हैं तो आप कॉपीज यूज करते हैं. कॉपीज में पीछे की तरफ कुछ पेजेस खाली बच जाते हैं. What we do? We just throw them away. अगर आप वो सारे पेजेस अपने टीयर करके अलग अलग कॉपी से करें तो एक आप जब ज्वाइन स्टेपल करके यू कैन मेक योर ओन कॉपी rather than wasting those papers where on which you have not written a single word. है या नहीं है. और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर वी हैव मेड अ मिस्टेक व्हाइल राइटिंग द आंसर, तो इंस्टेड ऑफ कटिंग इट वी टीयर दैट पेज. वी शुड नॉट टीयर इट, लेट इट बी इन द कॉपी. क्योंकि ये कॉपी जब हम इसको सेल आउट करेंगे और वो रिसाइकलिंग में जाएगी, दैट पेज ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन द रिसाइकलिंग प्रोसेस rather than it is going in the dustbin. नाउ जैसे और थोड़े से आपको एग्जाम्पल दे रही हूं दैट यू कैन मेक यूज ऑफ दिस वेस्ट. फाइल्स फ्रॉम ओल्ड greeting cards decorated with flowers made from pencil shaving, mats from old clothes, baskets from used old polythene bags. ये सब क्या है, जैसे पहला एग्जाम्पल देखें, फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स. आपके चार्ट पेपर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ प्रोजेक्ट होता है, वी यूज देम, और थोड़े थोड़े हमारे पीसेस बचे हुए होते हैं. अगर उन पीसेस से हम फाइल कवर अपना बना सकते हैं.
नेक्स्ट, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स। बहुत अच्छा आर्ट वर्क होता है ये। पेंसिल शेविंग जो हम निकालते हैं, जो पेंसिल जब शार्पन करते हैं, जो सर्कल में आता है उसको स्टिक करें, यू कैन मेक ब्यूटीफुल फ्लावर्स फ्रॉम डेट। मेड्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, तो ये हम जो कपड़े हमारे क्या होते हैं, हम ऐसे ही गार्बेज में थ्रो कर देते हैं, तो इसको अगर आप छोटे छोटे पीसेस काट के उनको एक मैट फॉर्म में यू कैन, आप पायदान बना सकते हैं, आप कुछ और भी बना सकते हैं। आप उनके जो कपड़े हैं उनको आप अपने हैंड नैपकिन्स की तरह भी यू कैन रिसाइकल देम। बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलिथीन बैग्स, तो जो हमारे जो पॉलिथीन बैग्स जो अब हमारे यूज में नहीं आ रहे हैं, उससे वी कैन फॉर्म बास्केट्स ऑल्सो। So what did we learn today? Today we learned how can this paper can be recycled, as well as how old things can be used in the new form. So this was the learning for us today. In the next session we'll meet you again. Bye.